If y equal to gx is the inverse of bijective mapping fr to r, fx equal to 6x to the power 5 plus 4x क्यूब प्लस 2x, मतलब ये जो gx फंक्शन है वो fx का इन्वर्स फंक्शन है। ठीक है, तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय gx द x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट एट x इक्वल टू 12। ठीक है, तो देखो पहले हम लोग fx का कर्व ड्रॉ करते हैं, उससे देखें कि gx का कर्व कैसा होगा, क्योंकि इन्वर्स है ना, और कोई भी फंक्शन और उसका इन्वर्स फंक्शन ये दोनों का दोनों y इक्वल टू एक्स लाइन का मिरर इमेज होता है, इसलिए हम लोग fx का पहले कर्व ड्रॉ करेंगे। देखो fx का जो कर्व होगा वो कैसा होगा, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, और fx देखो fx इक्वल टू लिखा हुआ है, लिखते हैं यहाँ पे fx इक्वल टू लिखा हुआ है 6 इंटू एक्स टू दी पावर में 5 प्लस 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x। तो ये देखो x है तो f ऑफ 0 पे 0 होगा, मतलब ये कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है, और सारा जो टर्म है वो एक्स क्यूब मतलब ऑड है, x के पावर 5, x के पावर 3, x के पावर 1, सारा ऑड पावर है x का। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा होगा, वो ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट से इधर से ऐसे आएगा, ठीक है ऐसे आएगा और 0 से पास करेगा। ठीक है, ये हो गया एफ एक्स का कर्व। अब अगर y इक्वल टू एक्स लाइन देखते हैं कहाँ पे होगा, तब इसका मिरर इमेज बन जाएगा जी एक्स, है ना, तो ये इसका y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स लाइन। तो जी एक्स का जो कर्व है वो जी एक्स का कर्व कैसा आ जाएगा, जी एक्स का कर्व, क्योंकि एफ एक्स ये वाला कर्व है, ये कर्व अगर एफ एक्स है तो इसका मिरर इमेज होता है जी एक्स। ठीक है, तो जी एक्स का कर्व अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो हो जाएगा इधर, यहाँ से ठीक ऐसे जाएगा लेकिन ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो कर्व बन जाएगा यही कर्व हो जाएगा जी एक्स का, क्योंकि एफ एक्स और जी एक्स दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होता है वाई इक्वल टू एक्स का, क्योंकि ये दोनों इन्वर्स फंक्शन है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय जी एक्स द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट एट एक्स इक्वल टू 12, और x इक्वल टू 12 पर जो ऑर्डिनेट बनेगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे कि x इक्वल टू 12 है तो ये पॉइंट 12,0 होगा, और यहाँ पे ऑर्डिनेट मतलब वर्टिकल लाइन, ठीक, ऑर्डिनेट वर्टिकल लाइन। तो इससे जो एरिया बाउंडेड आ रहा है वो एरिया कौन सा बाउंडेड आ रहा है, देखो वो एरिया ये वाला बाउंडेड एरिया आ रहा है ना, तो ये वाला बाउंडेड एरिया फाइंड करना है। तो जब ये वाला बाउंडेड एरिया है 12,0 पर, तो 12,0 का मिरर इमेज y इक्वल टू एक्स के अबाउट कौन सा पॉइंट होगा, ये हो जाएगा 0,12। ठीक है, 0,12। और इस समय अगर यहाँ से हम एफ एक्स पर ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये एक एरिया आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो कौन सा एरिया बन रहा है, यहाँ पर एक ये वाला एरिया बन रहा है, और सिमेट्री से ये दोनों एरिया सेम होगा, मतलब कोई भी फंक्शन वाई एक्सिस से जो एरिया बना रहा है उसका इन्वर्स का एक्स एक्सिस से एरिया हमेशा सेम होगा ये वाला। तो ये वाला एरिया एक्चुअली हम लोग को फाइंड करना है ना। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे वर्टिकल, जो देखेंगे कि यहाँ पे कहाँ पे मैच कर रहा है, कहाँ पे मीट कर रहा है। तो एफ एक्स इक्वल टू वाई रखते हैं तो एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, तो वही करते हैं। देखो एफ एक्स इक्वल टू 12 करना है ना, क्योंकि 0,12 है, और एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एफ एक्स का वैल्यू है 6x टू दी पावर में 5 प्लस 4x टू दी पावर में 3 प्लस 2x इक्वल टू 12 है। 2 से कट करेंगे तो 3x टू दी पावर में 5 प्लस 2x क्यूब प्लस x इक्वल टू 6 हो जाएगा। देखो इधर 3 प्लस 2 प्लस 1 6 है ना, ये 6 है, मतलब x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ से x का वैल्यू तो 1 मिल जाएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1,0। अब नेमिंग करते हैं, तो ये तो O है, ये A है, ये पॉइंट को B मानते हैं और ये पॉइंट को हम C मानते हैं, तो OABC हो गया। तो अगर हम लोग को OBC का एरिया फाइंड करना है, क्योंकि इसी का इक्वल ना है, इसका इक्वल कौन सा एरिया है, OBC। तो देखो एरिया ऑफ OBC अगर फाइंड करना है, OBC ये कितना होगा, ये हो जाएगा पूरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC। ठीक है, OABC पूरा का एरिया माइनस हम लोग करना पड़ेगा एरिया ऑफ OAB, है ना, क्योंकि OBC का एरिया फाइंड करना, तो OABC का एरिया रेक्टेंगल माइनस OAB का एरिया। अब देखो OAB का एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, वो हम लोग इंटीग्रेशन लगा के फाइंड करेंगे। रेक्टेंगल देखो, रेक्टेंगल का एरिया OABC में 1 इंटू 12 हो जाएगा ना, ठीक है, माइनस,
अब ओ ए बी का एरिया फाइंड करना, तो ओ ए बी का एरिया फाइंड करने के लिए ये एफ एक्स से एक्स एक्सिस पर एरिया बन रहा है, इसीलिए 0 से 1 ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसी चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 12 इंटू 1 12 हो जाएगा, माइनस 0 टू 1 एफ एक्स का वैल्यू कितना है 6 एक्स टू दी पावर में 5, यहाँ से लिख रहे हैं एफ एक्स का वैल्यू 6 एक्स टू दी पावर में 5 प्लस 4 एक्स क्यू प्लस 2 एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। तो 12 का 12 माइनस, अब 6 एक्स टू दी पावर 5 है तो इसका कितना हो जाएगा एक्स टू दी पावर में 6 हो जाएगा, प्लस एक्स टू दी पावर में 4 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 0 से लेकर 1 तक। अब अगर 1 रखते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3, माइनस 0 पर 0 हो जाएगा। तो देखो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया हो जाएगा 12 माइनस 3 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो 9 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया हो गया। ओके।